क्या है तो क्या बोलोगे? इकोनॉमिक्स क्या है? व्हाट इज इकोनॉमिक्स? धन का विज्ञान। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान। बाकी लोग क्या बोलेंगे? पैसा। अरे वही तो धन होता है। सिंपल बात है कि अर्थशास्त्र किसका विज्ञान है? धन का विज्ञान है। इससे धन से रिलेटेड चीजें की जाती है, जैसे इनकम कैसे होगा, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ जाएगा, कैसे खर्चा होगा। क्लियर है कि नहीं? मान लो घर में जब हम लोग काम करते हैं, घर में कुछ सामान लाते हैं तो सामान लाने से पहले एक लिस्ट बनाते हैं। वो लिस्ट में लिखते हैं चावल इतना, ठीक है, दाल इतना, आटा इतना, हर चीज़ का लिस्ट बनाते हैं। फिर साइड में लिखते हैं कितना कितना लाना है और एक दाम जोड़ते हैं साइड में अपने से, और उस दाम को जोड़ने के बाद तो घर का बजट हो गया। किसका बजट हो गया? घर का। सेम, हाँ आ जाइए। सेम यदि उसी तरह का हम लोग घर के बाहर का ट्राई करें, कहाँ? घर के बाहर का, ठीक है। यदि हम घर के बाहर का ट्राई करें तो घर के बाहर क्या कर सकते हैं ये बताओ? घर का पूरा सामान कर लिए तो बजट बन गया। क्या बन गया? बजट। और वही चीज राज्य में बनाएंगे तो राज्य का बजट, वही चीज देश में बनाएंगे तो देश का बजट। तो उससे किससे रिलेटेड है? पैसा। धन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? धन से। तो अर्थशास्त्र, उसको लगा दो और मुझे आ रहा है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? धन का विज्ञान। किसका विज्ञान है? धन का विज्ञान है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ मनी। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ मनी। ध्यान समझना, इकोनॉमिक्स धन का विज्ञान है। यही बात हमको आज समझ में आया, लेकिन बहुत साल पहले लोगों को ये समझ में नहीं आता था। तो एक आदमी थे जिन्होंने ये बात बताया था, जिनका नाम था एडम स्मिथ। क्या नाम था? एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ ने 1776 में बोला था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? धन का विज्ञान। और सबसे पहली परिभाषा चूंकि एडम स्मिथ ने दी थी, इसलिए इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, मतलब अर्थशास्त्र का पिता। किसको कहते हैं? एडम स्मिथ। तो पहला चीज हमने आपको क्या बताया कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ मनी, ठीक है। व्हाई? क्योंकि हम जितना भी काम करते हैं सब कहाँ पढ़ेंगे? अर्थशास्त्र में। जैसे मान लो हम टीचर है, पढ़ा रहे हैं, तो कुछ तो पैसा कमा ही रहे होंगे, है ना? ठीक है टीचर। तो हम क्या कर रहे हैं? हम कोई वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं? नहीं, हम सेवा का उत्पादन कर रहे हैं। हम तुमको पढ़ा रहे तो तुम्हारा क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं, सर्विस। सेवा मतलब गोड़ा दाना नहीं होता है, सेवा मतलब बहुत तरह का सेवा होता है ना। तो हम सेवा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सेवा। कोई डॉक्टर है तो क्या कर रहा है? सेवा। कोई बैंक मैनेजर है तो क्या कर रहा है? सेवा। कोई टेम्पू चला रहा है तो क्या कर रहा है? सेवा। कोई दुकानदार है तो क्या कर रहा है? सेवा। ये सब सेवा हो गया। अच्छा, कोई खेत में काम कर रहा है, क्लियर है कि नहीं? तो उत्पादन कर रहा है किसका? सब्जी का, धान का, चावल का। तो दुनिया में मानव जो भी काम करेगा, मानव की आर्थिक गतिविधि, कौन सी गतिविधि? देखो आर्थिक जहां भी लगेगा, इसका मतलब समझना पैसा। क्या समझना है? पैसा। तो मानव के आर्थिक गतिविधि का अध्ययन जिस शास्त्र में किया जाता है उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो सबसे पहला बात, यदि हमको शुरू करने बोले कि अर्थशास्त्र क्या है, कोई सिंपल बात बोले तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। किसने कहा? कब कहा? 1776। इसका मतलब ही क्या हुआ? क्या बोला? कोई कुछ पूछ रहा है? इसका मतलब क्या हुआ कि मानव की आर्थिक गतिविधि का अध्ययन जिस शास्त्र में किया जाता है उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। अरे वही बात बोल रहे हैं, धन का विज्ञान एक लाइन बोला, उसी को थोड़ा बढ़ा के बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आर्थिक गतिविधि। क्या बोलेंगे? आर्थिक गतिविधि। जैसे तुम कुछ काम करेगा तो उसको हम लोग सेक्टर में बांटेंगे कि नहीं? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। जैसे जो खेती में काम करता है उसको प्राथमिक क्षेत्र कहेंगे कि नहीं? जो फैक्ट्री उक्ट्री है वो सब द्वितीय क्षेत्र में आ गया। जो सर्विस कर रहा है, सेवा दे रहा है, वो तृतीय क्षेत्र में आ गया। कोई दिक्कत? मान लो कोई मैम पढ़ा रही है तो कौन सा क्षेत्र आएगा? तृतीय क्षेत्र आएगा। तुम कौन से क्षेत्र में आएगी? थर्ड वाले क्षेत्र में पढ़ाएगी तो थर्ड वाले क्षेत्र में। क्लियर है कि नहीं? तो इकोनॉमिक्स अभी हम लोग शुरू किए हैं, इकोनॉमिक्स समझने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले है क्या? बता रहे थे कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? ऐसा किसने कहा? एडम स्मिथ। इसलिए एडम स्मिथ को क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र का पिता, अर्थशास्त्र का जनक, अर्थशास्त्र का माँ बाप सब बोल दो, है ना? ठीक है। मानव की आर्थिक गतिविधि का, ठीक है, ह्यूमन की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसका अध्ययन जिस शास्त्र में करते हैं, जिसमें स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं अर्थशास्त्र। क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र। दुनिया में कोई कितना भी अच्छा काम कर ले उसका कमी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अरे हर किसी का कमी निकलेगा। निकालने वाले किसी का भी कमी निकाल देगा। लॉजिकली बात करते हैं, तुम मान लो पढ़ाती है, पढ़ाई एक बच्चा, दो बच्चा, क्या तुमको सारा बच्चा तुम्हारा अच्छा बोलेगा? बुराई भी करने वाला कमी नहीं होगा, करेगा। ये सब ह्यूमन नेचर है। मतलब
कोई भी तुम काम कर लो तो बुराई करेगा ही करेगा। गलत बोल रहे हैं? मान लो तुम काम करता है अपना आईटी में, तो सब लोग तुम्हारा बड़ाई ही करता है, कोई तो बुरा बोलता है, कोई गुस्सा हो जाता होगा। गलत बोल रहा है? हाँ, तो ये सब ह्यूमन नेचर में या इंसानों के जीवन में चलते रहता है। उसी तरह जब अर्थशास्त्र के बारे में बोले एडम स्मिथ ने कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, तो लोगों को लगा कि फिर सरकारी हॉस्पिटल बन रहा है, सरकारी स्कूल बन रहा है, सरकारी संस्था बन रहा है, क्यों बन रहा है, किसके लिए बन रहा है? मान लो जो सरकारी हॉस्पिटल बना तो किसके लिए बनेगा? गरीब के लिए। अमीर तो कहीं भी इलाज करा लेगा नहीं। अब देखो बहुत सारा लोग ऐसा होता है जो आज बड़ा बड़ा पोस्ट में पहुंचा, कहाँ से पढ़ के? सरकारी स्कूल से। सरकारी स्कूल नहीं होता तो क्या वो पढ़ के पहुंच पाता? क्या सरकारी अस्पताल नहीं होता, एम्स नहीं होता, रिम्स नहीं होता, या बहुत सारा जो सरकारी अस्पताल है वो नहीं होता, तो क्या लोग आगे बढ़ पाते? नहीं कर पाते। क्या सरकारी बैंक सरकारी होना बहुत जरूरी है? क्लियर है कि नहीं? जो आज तुम देख रहा सरकारी ट्रेन है, रेलवे कम भाड़ा में ले जाता है, वही वाला प्राइवेट ट्रेन कर दे, जो प्राइवेट ट्रेन हो गया है एक दो, या प्राइवेट में कर दे तो उतना कम भाड़ा में ले जाएगा? मोनोपोली आ जाएगा। तो सरकारी चीजों का होना भी जरूरी है। तो एक आदमी बोला नहीं, एडम स्मिथ सही बात नहीं बोला है, एडम स्मिथ सही बात नहीं बोला है। तो उसने क्या बोला? उसने बोला ये तो खाली पैसे का बात कर रहा है, लग रहा है कि एकदम रोटी में मक्खन लगाने वाला बात कर रहा है। तो कोई बोला ये तो कुबेर का संदेश है। किसका संदेश है? कुबेर का। खाली पैसे कर रहा है। तो एक आदमी आता है और उसका नाम है मार्शल। क्या नाम है? मार्शल ने एक किताब लिखी जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ द इकोनॉमिक्स। क्या लिखा है? प्रिंसिपल ऑफ द इकोनॉमिक्स। फिर से बोलो, फिर से बोलो। इस प्रिंसिपल ऑफ द इकोनॉमिक्स में इसने कहा कि देखिए अर्थशास्त्र धन का विज्ञान, इसमें इसने कहा कि अर्थशास्त्र केवल धन का विज्ञान नहीं है, धन का विज्ञान तो है ही, साथ साथ मानव कल्याण का भी विज्ञान है। किसका? मानव कल्याण का विज्ञान। अब मानव कल्याण कैसे? मानव कल्याण तो मानव कल्याण कहीं भी तुम देखोगे तो मानव जैसे कोई भी पैसा कमाता है तो अल्टीमेट पैसा का लक्ष्य क्या होता है? अल्टीमेट पैसा का लक्ष्य क्या है? पैसा कमाना लक्ष्य नहीं है, ये हमेशा याद रखना, पैसा कमाना लक्ष्य नहीं है। अल्टीमेट लक्ष्य क्या है जीवन का? खुश रहना, हैप्पी रहना। क्या रहना? खुश रहना। पैसा किस लिए जरूरी है? खुश रह सको। अरे पैसा भी तो खुश रहने के लिए जरिया है। मान लो तुमको गुलाब जामुन खाने का मन किया, पैसा नहीं है तो खा पाओगे गुलाब जामुन? मान लो तुमको सिंगाड़ा खाने का मन किया, पैसा नहीं, सिंगाड़ा खा पाओगे? नहीं। मान लो तुमको ओडी कार में घूमने का मन किया तो पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? हर चीज में पैसा चाहिए। लेकिन हाँ, तो पैसा के साथ में क्या होना चाहिए? मानव कल्याण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मानव कल्याण। यदि मानव कल्याण नहीं हो तो उस पैसा का कोई महत्व नहीं। तो कल्याण किसका है? बात मानव कल्याण। अब जब भी आप मानव कल्याण की बात करें तो मानव कल्याण में मतलब इंसानों का कल्याण की बात करेंगे। जैसे बीपीएल परिवार को चावल देंगे कि नहीं? गैस चूल्हा देंगे गरीबों को। और क्या देंगे? फ्री बीमा करेंगे, स्वास्थ्य कार्ड देंगे, हेल्थ कार्ड देंगे, फ्री सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे, SC ST OBC को ये देंगे। क्या बोलते हो? ठीक है, SC ST OBC को पैसा देंगे, जो छात्रवृत्ति देंगे। क्या देंगे? छात्रवृत्ति देंगे। ये सब क्यों दे रहे हैं? अच्छा, एक बहुत बड़ा विमर्श है तुम्हारे बीच में SC ST के बारे में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SC एंड ST? दोनों में अंतर क्या है? SC और ST में अंतर क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, SC ST में अंतर क्या है? दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन एंड स्मॉल। बताओ क्या है अंतर है SC ST में? सबसे पहले तो सिंपल बात है, SC को बोलते हैं शेड्यूल कास्ट। क्या बोलते हैं? अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति। और ST को बोलते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति। ये एक बेसिक बात हुआ, लेकिन डिफरेंस क्या है? मोटा मोटी डिफरेंस समझ लो। अनुसूचित जनजाति जो है ये समाज के मुख्य धारा से हमेशा कटा रहा, मतलब समाज का जो मेन धारा था, समाज का जो मुख्य धारा था उससे कटा रहा। जंगल पहाड़ नदी में नावास करने वाला आदिम जनजाति। क्लियर है कि नहीं? पुराने जनजाति जो हमेशा इस मुख्य धारा से क्या कर रहा? कटा हुआ रहा। ये मेन डिफरेंस बता रहे हैं। और SC जो है अनुसूचित जाति, ये समाज के मुख्य धारा में तो था, लेकिन इसको लगभग बहुत सालों से दबाया कुचला गया। ठीक है, इसको उस लेवल का अधिकार नहीं दिया गया, भेदभाव का शिकार किया गया। दोनों डिफरेंस समझ में आया? ये मुख्य धारा से हमेशा कटा रहा ST, लेकिन SC मुख्य धारा में तो था, लेकिन इनके साथ क्या किया गया? भेदभाव किया गया, इनको दबाया कुचला गया। तो दोनों में डिफरेंस यही है। SC ST में कभी कोई पूछ ले तो आपको बताने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं आता है? इसके अलावा एक बहुत डिफरेंस है, वो हम लोग पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? SC ST OBC को छात्रवृत्ति दीजिए, ठीक है, महिलाओं के लिए काम कीजिए, महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित कीजिए। ये सब जो काम है सामाजिक कल्याण के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? सामाजिक कल्याण के। बच्चा हो रहा है तो दलिया दीजिए, देता है कि नहीं, है ना? उसके बाद तुम्हारा जाके क्या बोला, तुम कुछ बोल रहा था, बोलो एक बार जोर से। अरे कोई अब विशेष कोई कुछ बोला, हम सुन नहीं पाए, फिर बाद में बैक से याद आया, मेमोरी रिटर्न की, मैं कुछ बोला था, ठीक है। बच्चा को दलिया दिया जाता है, आंगनवाड़ी जो सेविका होती है वो देती है, प्लस पोलियो दिया जाता है। पोलियो दिया जाता है कि नहीं? तरह तरह का सुविधाएं दिया जाता है, प्रसूति सहायता दिया जाता है। एक ममता वाहन चलता था, ममता वाहन, ठीक है, अभी भी चलता है ममता वाहन। क्या करता है? जो डिलीवरी रहता है फोन करता है, तुरंत जाता है लेके, क्यों फ्री का लेके जाता है। उसके बाद झारखंड में भी चलता है ग्राम गाड़ी योजना, ग्राम गाड़ी योजना चल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह करके बहुत सारा। उसके बाद अभी मैया सम्मान योजना भी चल रहा है, 1,000 रुपया सबको मिल रहा है ना। क्या चल रहा है? मैया सम्मान योजना, जो भी है, ठीक है। इसके अलावा तुम देखोगे तो बुजुर्गों को पेंशन दिया जा रहा है, बुजुर्ग को, है ना, बुजुर्ग को पेंशन दिया जा रहा है जिसका उम्र 60 साल से, अभी तो उसको 50 साल कर दिया। ये सब समाज कल्याण पे आता है। किस पे आता है? समाज कल्याण। कि हम कल्याण की बात करेंगे। तुम सोच के देखना, कल्याण कब होगा? जब सबको शिक्षा देंगे तब, कि पैसा देंगे तब? बेस्ट शिक्षा होना चाहिए, अरे होना चाहिए कि नहीं? सरकारी स्कूल में जो मास्टर कंपटीशन का तैयारी करके नौकरी लिया, क्या वो तेज नहीं होगा? अरे इतना तेज हुआ कि कंपटीशन पास करके नौकरी लिया है। फिर यदि वो पढ़ाएगा तो सबसे बेस्ट पढ़ाएगा कि नहीं? क्यों नहीं पढ़ाता है? तो हम लोग को इस चीज में, शिक्षा में सुधार करना बहुत ही जरूरी है। अब ध्यान से समझना, तुमको एक एग्जांपल है। पहला बात तो एक आदमी का नाम रखना है एडम स्मिथ याद। इसने क्या बोला कि अर्थशास्त्र क्या है? धन का विज्ञान। दूसरा एक आदमी आया मार्शल, इसने क्या बोला? मार्शल ने बोला, सिंपल बोला था कि अर्थशास्त्र केवल धन का विज्ञान नहीं है, बल्कि मानव कल्याण का भी विज्ञान है। क्लियर है कि नहीं? भाई साहब ये दोनों आया। अब तुम एक चीज बोलना, तुम्हारे पास मान लो पैसा भी आ गया, 100 रुपया है, या हम छोड़ो 100 रुपया थोड़ा कम हो जा रहा है, नहीं ज्यादा ले लेते हैं। तुम्हारा माथा दर्द कर रहा है क्या? निखिल, ठीक है, देखो मान लो 5,000 का बात कर ले। कितना के बाद? मान लो तुम 5,000 ले लिए। अब 5,000 ले लिए, 5,000 लेके तुम चल गया बाजार। कहाँ चल गया? बाजार। अब इस 5,000 से तुमको लेने का मन है। सबसे पहले तुमको लेना है एक किताब, पर उस किताब का दाम है 500। कितना है? 500। उसके बाद तुमको दुर्गा पूजा में कपड़ा भी लेना है, कम से कम 2,000। उसके बाद तुमको एक साइकिल लेना है। क्या लेना है? साइकिल। इसका दाम कम से कम 4500। अब और तुम्हारे पास है ही, हम 4500 ही मान के चलते हैं, अब एग्जैक्ट नहीं। अब एगो क्या हुआ था कि ऐसे पढ़ा तो एक जगह मान लिया आटा का दाम, मान लो आटा 21 रुपया किलो, कैसे सर 23 टका किलो लड़ गया? हमारे आजाद में लड़ो मत, 21 टका 23 टका क्या ही फर्क है, मानने बोल रहे हैं ना, अब पूरा लड़ गया। तो हम इस सब चीज से थोड़ा बचा के रखते हैं ना। देखो तो किताब है मान लो 500 रुपया, कपड़ा है 2,000, साइकिल है 4500। तो तुम इस 3 में से पहले 2 को क्या चुनेगा? किताब और साइकिल। इसका मतलब कपड़ा को छोड़ना पड़ा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास चुनाव की समस्या है, चुनने की समस्या। किसकी समस्या? चुनने की समस्या। मतलब हर जगह अर्थशास्त्र मानव कल्याण का भी विषय नहीं है, कभी कभी चुनने का भी विषय है। मतलब एक आदमी और आया और उसका नाम था रॉबिन्स। क्या नाम था? रॉबिन्स। और इस रॉबिन्स ने कहा, क्या कहा? रॉबिन्स ने इस बात को कहा कि अर्थशास्त्र हर परिस्थिति में मानव कल्याण का विषय नहीं है, बल्कि दुर्लभता की परिस्थिति में चयन का विज्ञान है। मतलब जब तुम्हारे पास पैसा कम होगा तो तुमको चुनना पड़ेगा। घर में नहीं चुनता है। मान लो जो पापा होता है, देखना सबका कपड़ा लिया देगा, अपने नहीं लेगा। पैसे नहीं तो कहाँ से लेगा? सच्चाई है। अब एक दो कंजूस है तो अलग बात है, उसको इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स में हम लोग लॉजिकली मतलब अच्छे लोगों को पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? इकोनॉमिक्स माइंड में घुस रहा है क्या है? पहला बात, इकोनॉमिक्स धन का विज्ञान है कि नहीं है? पैसा है। धन का विज्ञान क्या सिर्फ धन का विज्ञान है? नहीं। मानव कल्याण का भी विज्ञान। क्या हर परिस्थिति में मानव कल्याण है? नहीं। दुर्लभ का परिस्थिति में चयन का विज्ञान। किसका विज्ञान है? चयन का विज्ञान। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो तुम लोग थोड़ा सा नोट्स। अर्थशास्त्र को 2 भाग होता है। अर्थशास्त्र का कितना भाग होता है? 2 भाग। एक भाग को बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, और एक को बोलते हैं हाँ वैशिष्ट अर्थशास्त्र। वैशिष्ट अर्थशास्त्र।
ध्यान से समझना, समष्टि मतलब क्या होता है? समष्टि मतलब क्या होता है? बड़ा, बहुत बड़ा क्षेत्र। जब पूरा देश के बारे में पढ़ेंगे तो समष्टि हो जाएगा। क्या पढ़ेगा? जब अकेले आदमी के बारे में पढ़ेंगे तो व्यष्टि, एक के बारे में पढ़ेंगे तो क्या होगा? व्यष्टि। और पूरा सबके बारे में पढ़ेंगे तो समष्टि। ध्यान समझना, समष्टि को इंग्लिश से बोलते हैं मैक्रो। क्या बोलते हैं? मैक्रो। ये ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है बड़ा। ठीक है, सिंपल बात है। कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेगा तुमसे कि बताइए मैक्रो कैसा शब्द है? ग्रीक शब्द है। इसका मतलब क्या होता है? एग्जाम में कैसे लिखेगा पता है? ऐसे लिखेगा मैक्रो, याद रखना, ऐसे लिखेगा। ठीक है, तो मैक्रो एक ग्रीक शब्द है, इसका मतलब होता है बड़ा। और माइक्रो इकोनॉमिक्स ये छोटा शब्द है, ग्रीक शब्द है, इसका मतलब होता है छोटा। बोलिए यहाँ तक समझ में आ रहा है? अरे हाँ या नहीं? क्या अर्थशास्त्र का तुमको बेसिक बात समझ में आया? हाँ या नहीं? बेसिक बात से ही क्वेश्चन बनेगा बहुत सारा, इसको लिख लो। पहला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र। अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र लिखो, पहला चैप्टर का नाम अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र। अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमी पढ़ते हैं, यहाँ पे अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र है क्या? जैसे तुमको जितना पैसा देंगे उतना में मैक्सिमम काम करना। क्या काम करना? मैक्सिमम। मतलब क्या है कि सीमित संसाधन में उसका मैक्सिमम यूज। कितना यूज? मैक्सिमम मतलब अधिकतम उपयोग। सीमित संसाधन का अधिकतम उपयोग करना भी अर्थशास्त्र है। जैसे एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए बहुत किसी को तुम देखा होगा जुगाड़ लगाने वाला। अरे जुगाड़ी देखा है? तो जुगाड़ लगा के क्या करता है? कम पैसा में ज्यादा मैक्सिमम कमा लेता है। नहीं समझा बात? छोटा क्षेत्र को कैसे बड़ा करेंगे, यही तो इकोनॉमिक्स में हम लोग को पढ़ना है कि कम संसाधन में कैसे बड़ा काम करेंगे, कम पैसा में कैसे बड़ा काम करेंगे। क्लियर है कि नहीं? गरीब को क्या लगता है कि मेरे पास तो पैसे नहीं आता, महीना में 5,000 कमाते, 10,000 कमाते, हम कैसे अमीर हो सकते हैं? तो वही सीमित संसाधन में अधिकतम उपयोग को ही क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र अभी तुम लोग को बताया, अर्थशास्त्र के जनक है एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। और अर्थशास्त्र में ये जनक हो गए इंटरनेशनल लेवल पे, पूरा वर्ल्ड। और भारत के में अर्थशास्त्र के जनक कौन है? विश्वेश्वरैया। हाँ, भारत में अर्थशास्त्र के जनक कौन है? विश्वेश्वरैया। कौन है? विश्वेश्वरैया। ठीक है, तो तुमको याद रखने वाला बात है कि सीमित संसाधन में अधिकतम उपयोग ही क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के जनक है एडम स्मिथ और भारत में जनक है विश्वेश्वरैया। कौन है? विश्वेश्वरैया। सीमित संसाधन में अधिकतम उपयोग ही अर्थशास्त्र है, लेकिन क्या इसके लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे तो पैसा कहीं से तो आएगा, और पैसा जहां से आएगा उसी को बोलेंगे क्षेत्रक। क्या बोलेंगे? क्षेत्रक। पैसा जहां से आएगा उसी को क्या बोलेंगे? क्षेत्रक। मान लो हमको अधिकतम उपयोग करना है, गर्मी का दिन है, पंखा खरीदना है, एसी लगाना है, तो पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो पैसा कहीं तो कमाना होगा। कहाँ कमाएंगे पैसा? तो या तो खेत में जाके कमाएंगे, समझना, या तो फैक्ट्री में काम करके कमाएंगे, या तो ट्यूशन पढ़ा कमाएंगे, या तो स्कूल में टीचर बन के कमाएंगे, या तो कोई भी दुकानदार बन के कमाएंगे, या तो ठेला लगा के कमाएंगे, कुछ तो करेंगे। तो पैसा, सीमित संसाधन के अधिकतम उपयोग के लिए पैसा तो चाहिए, और ये पैसा तो जहां से आएगा उसी को बोलेंगे क्षेत्रक। क्या बोलेंगे? क्षेत्रक। इसी को इंग्लिश से बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर। ठीक है, जहां से पैसा आएगा उसी को इकोनॉमिक्स में क्षेत्रक या सेक्टर बोलते हैं। अब पैसा कहां से आएगा? खेती से आएगा, मछली पालने से आएगा, कद्दू बेचने से आएगा, नहीं आएगा, भिंडी बेचने से आएगा, प्याज रोपने से आएगा। और पैसा कहां से आएगा? दुकान लगाने से आएगा, ठेला लगाने से आएगा, गाड़ी चलाने से आएगा। तो ये सब चीज जहां पढ़ेंगे उसी को हम लोग बोलेंगे क्षेत्रक। क्या बोलेंगे? क्षेत्रक। आज तक लोग खाली रटता था प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक, लेकिन वो क्षेत्रक पढ़ेंगे क्यों? क्योंकि तीनों क्षेत्रक से पैसा आता है। क्या आता है? पैसा। जैसे कोई फैक्ट्री लगाया, चीनी मिल लगा दिया, तो चीनी मिल से पैसा आएगा कि नहीं आएगा? तो चीनी मिल से पैसा आएगा, इसका मतलब वो भी क्षेत्रक है, कोई सेक्टर में आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्षेत्रक किसको बोलते हैं? जहां से पैसा आएगा। अर्थशास्त्र में जहां से पैसा आता है उसको क्या बोलते हैं? क्षेत्रक। क्या बोलते हैं? क्षेत्रक। छोटा छोटा बात क्लियर हो रहा है? अर्थशास्त्र से जहां पैसा आएगा उसको क्या? क्षेत्रक के विभिन्न प्रकार होंगे। ठीक है, एक सबसे पहले स्वभाव के अनुसार। किसके अनुसार? स्वभाव के अनुसार। स्वभाव के अनुसार क्षेत्रक के 3 प्रकार हैं: प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक।
द्वितीय क्षेत्रक और ये किसके अनुसार है? तो क्षेत्रक में स्वभाव के अनुसार कितने क्षेत्रक? 3। कौन कौन? फिर से बोलो, 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 फिर से बोलो। इसके बाद शर्त के अनुसार, किसके अनुसार? शर्त के अनुसार 2 क्षेत्रक हैं, एक संगठित और एक असंगठित। एक संगठित और दूसरा असंगठित। क्षेत्र शर्त के अनुसार कितना क्षेत्रक है? 2। कौन कौन? संगठित और असंगठित। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अरे हाँ या नहीं? क्या इकोनॉमिक्स जैसा लग रहा है? आसान लग रहा है? माइंड में घुस रहा है? अरे हाँ या नहीं? इकोनॉमिक्स पूरा शुरू से लास्ट डे तक चलेगा और ऐसे ही चलेगा। और जब इससे आगे जब जीडीपी जीएनपी में घुसेंगे तो इससे भी खतरनाक चलेगा, क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे थोड़ा लिखाना भी पड़ता है, उसमें पूरा मैथमेटिकल है। क्या है? धुआं धुआं कर देंगे पूरा इकोनॉमिक्स को। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, अभी तक बहुत सारा चीज क्लियर हुआ कि नहीं? क्षेत्र किसको बोलते हैं, क्या है, धन का विज्ञान क्यों होता है, सब बताए अभी। और सबसे खतरनाक बताया एससी एसटी में क्या फर्क होता है। बोलना नहीं है कि वो लिखा ही नहीं है, वो इकोनॉमिक्स का थोड़े है, वो सोशल जस्टिस का है। कहाँ क्या है? सामाजिक न्याय। एक स्वभाव के अनुसार 3 तरह का क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक और शर्त के आधार पर 2 प्रकार। कौन कौन? याद हुआ? यस सर। बोलो, शर्त के आधार पे कितना? 2। 3। 2। कौन कौन? संगठित और असंगठित। और स्वभाव के आधार पे 3। कौन कौन? फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। इसके अलावा एक होता है स्वामित्व के आधार पे। किसके आधार पे? स्वामित्व मतलब मालिकाना हक के आधार पे। क्या क्या हो सकता है? निजी, पहले तो लिखो सरकारी, सार्वजनिक और निजी। सार्वजनिक लिख देते हैं, सरकारी को सार्वजनिक और निजी। और क्या हो जाएगा? निजी। निजी। मिश्रित, और क्या हो जाएगा? मिश्रित। मिश्रित। कॉर्पोरेट, और ये क्या हो जाएगा? सहकारी, सहकारी। क्या हो जाएगा? सहकारी। कोऑपरेटिव बैंक होता है, वही वाला सहकारी। क्या हो गया? सहकारी। तो ये क्षेत्रक के इतने प्रकार हैं, इसमें से बच्चा इसी को पढ़ के पार कर देता है, इसको कहीं और पढ़ता है, इसको तो छोड़िए देता है। ध्यान से समझना, हम लोग इतना अच्छा से हम लोग सजाए हैं एक एक चीज को कि इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो सबसे पहले स्वभाव के अनुसार इकोनॉमिक्स 3 प्रकार का, प्राथमिक, द्वितीयक। फिर से बोलो, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। अब ध्यान से समझो, कृषि से रिलेटेड जितना भी काम होगा, जिसमें कुछ चीज का उत्पादन होगा, मतलब जैसे मत्स्य, मछली उत्पादन, ठीक है, या पशुपालन, या क्या होगा? पशुपालन, ये सब किस में हो जाएगा? प्राथमिक में। अब पूछेगा मुर्गी पालन कहाँ आएगा? प्राथमिक में। सुअर पालन कहाँ आएगा? प्राथमिक में। कुकुर पालन कहाँ आएगा? प्राथमिक में। हंस नहीं ना, सही तो बोल रहे। रेशम पालन कहाँ आएगा? प्राथमिक में। प्राथमिक में। धान उगाना कहाँ आएगा? प्राथमिक में। बैल पालना कहाँ आएगा? प्राथमिक में। गाय पालना कहाँ आएगा? प्राथमिक में। समझ में आ रहा लॉजिकली? तो जितना भी उत्पादन से रिलेटेड, कृषि, मत्स्य, पशुपालन, ये सबसे मतलब तुम्हारे जाके जो तुम देखोगे कि पशुपालन है, कृषि है, मुर्गी पालन है, ठीक है, कुक्कुट पालन है, ये सब बतख पालन, ये सब किस में आ जाएगा? प्राथमिक में। किस में आ जाएगा? प्राथमिक में। अच्छा तुम देखना, कोई आदमी यदि खेती करेगा तो क्या उसको पैसा होगा कि नहीं? तो भारत का किसान इतना आत्महत्या क्यों कर रहा है? भारत का किसान इतना आत्महत्या क्यों कर रहा है? क्यों पैसा होगा तो आत्महत्या करेगा लोग? आत्महत्या क्यों कर रहा है? वह सुसाइड एक बहुत बड़ा रीजन बनते जा रहा है भारत के लिए। क्यों इतना सुसाइड हो रहा है? क्यों लोग इतने तनाव में हैं? क्यों परेशान हो रहे हैं? शायद इकोनॉमिक्स से कुछ उसका आंसर मिल जाए। वेट एंड वॉच, कुछ दिन बाद उसका आंसर मिलेगा। ठीक है, अभी शुरुआत की हमसे। मछली पालने से पैसा आएगा कि नहीं आएगा? देखो बहुत बड़ा बड़ा तालाब में मछली पालता है। एक बार हम भी पाले थे, ठीक है, एक बार हम भी तालाब खरीद लिए थे, ठीक है, तालाब लिए थे और उसमें मछली उछली छोड़ दी, ठीक है। हाँ, पता चला 2 क्विंटल मछली खाली 1 साल में घर में खा गए। जब मरा था तब, और मेरा बात निगेटिव क्या था कि मान लो कोई आता था लेने के लिए चीप बड़े, हाँ ठीक है ले जाओ 3 किलो, हाँ ठीक है ले जाओ, तुमको पैसा नहीं देना हो जाओ। और इसमें देखो बिजनेस में एक चीज है, बिजनेस में दोस्ती यार इस बिजनेस नहीं चलता है, बिजनेस में मोहब्बत से बिजनेस नहीं चलता, उस तरह नहीं बोलते हैं, सेल्फिश बनना पड़ता है। हाँ बिजनेस में थोड़ा सा सेल्फिशनेस चाहिए, नहीं तो तुम पीछे हो जाओगे। और मेरा क्या पता चला, जितना पैसा लगाया वो तो गया। लेकिन एक चीज है, कहीं ना कहीं सामाजिक जो तुम्हारे पास प्रतिष्ठा है वो बनी रहती है। एक मतलब चीजें कुछ गया तो कुछ तो आएगा। एक चीज हमेशा याद रखना, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और सम्मान गया तो मानो सब चला गया। तो सबके सम्मान को बचा के रखना है, ठीक है। अब सम्मान के चक्कर में मुड़ी भी नहीं दे देना है, वो भी थोड़ा याद रखना है, थोड़ा सा कुछ अपने से पास भी होना चाहिए। तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आएगा, मत्स्य आएगा, पशुपालन आएगा, ये सारा चीज आएगा। द्वितीय क्षेत्र में जितना भी उद्योग होगा, फैक्ट्री वगैरह आएगा, है ना, जैसे कि स्टील फैक्ट्री,
ठीक है, तुम्हारे जाके लो फैक्ट्री, तुम देख लो सीमेंट फैक्ट्री, सब कहाँ जाएगा? द्वितीय क्षेत्र। कहाँ जाएगा? द्वितीय क्षेत्र। कहाँ जाएगा? तृतीय क्षेत्र में सेवा से रिलेटेड चीजें आएंगी। सेवा से रिलेटेड क्या क्या हो जाएगा? ठीक है, बैंक हो जाएगा, ठीक है, कोचिंग हो जाएगा, टीचर हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारे जाके हाँ अस्पताल हो जाएगा, तुम्हारे जाके विद्यालय हो जाएंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड सेवा से रिलेटेड जो भी चीजें आएंगे, परिवहन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिवहन। अरे ट्रेन हमको लेके जा रहा है तो क्या वो नया चीज का उत्पादन कर रहा है? सेवा दे रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हम ज्ञान और कौशल के भंडार को बढ़ा रहे हैं, मानव पूंजी, जिसको क्या बोलते हैं? मानव पूंजी। एक वर्ड आएगा कि मानव पूंजी क्या है, तुम लोग पढ़े होगे। मानव पूंजी क्या है? तो ज्ञान और कौशल के भंडार को मानव पूंजी कहते हैं। जैसे ध्यान समझना, दो अलग अलग आदमी है लेकिन दोनों में देखना क्षमता अलग अलग है। कोई अपने ज्ञान और कौशल को लगा के पूरा पैसा कमा लिया और किसी के पास पैसा ही नहीं आया, ऐसा भी तो होता है। तो ज्ञान और कौशल के भंडार को क्या कहते हैं? मानव पूंजी। ये चीज है, तुम जितना बढ़ाओगे उतना क्या होगा? बढ़ेगा। इसका बंटवारा होता नहीं है, याद रखना। सर ट्रांसपोर्टेशन क्या चीज में आएगा? तृतीय क्या तृतीय? ट्रांसपोर्टेशन तो लिखे परिवहन, उसी को हिंदी से लिखे परिवहन, और तुम ट्रांसपोर्टेशन। गाड़ी चला के जाता है, गाड़ी चला के जाता है। अब गाड़ी चला के जाएगा तो कोई भी सामान लेके जाएगा तो उसमें किस में आएगा? तृतीय में आएगा। परिवहन कर रहा है, क्या कर रहा है? परिवहन। कोई दिक्कत यहाँ तक? सर फिर खनन किस में आएगा? आएगा प्राथमिक क्षेत्र में। खनन भी किस में आएगा? याद रखना, खनन भी किस में आएगा? ठीक है, याद रखना, खनन किस में आएगा? खनन मतलब होता है कोयला तोड़ना, पेट्रोल निकालना, ठीक है। क्यों आएगा? ध्यान समझना। कोयला बना किससे? पेड़ पौधा से। क्या तुमको नहीं लगता है कि कृषि से रिलेटेड चीजें हैं? ठीक है। पेट्रोल किससे बना? किससे बना पेट्रोल? जीव जंतु जो दब गया था, बाद में पढ़ाएंगे। तो क्या तुमको नहीं लगता है पशु और ये सब पक्षी वगैरह था? समझ में आ रहा है कि नहीं? या छोटा छोटा जीव वगैरह था। चलिए, निर्माण विनिर्माण उद्योग किस में आएगा? द्वितीय। आटा चक्की किस में आएगा? चिप्स किस में आएगा? चिप्स जो बनाता है कपड़ा मिल किस में आएगा? कारखाना किस में आएगा? तृतीय क्षेत्र में आता है क्या क्या? तो परिवहन किस में आएगा? तृतीय। दुकानदार किस में आएगा? तृतीय। पुलिस किस में आएगा? तृतीय। शिक्षक किस में आएगा? तृतीय। वकील किस में आएगा? तृतीय। अस्पताल किस में आएगा? तृतीय। दूरसंचार किस में आएगा? तृतीय। डाक किस में आएगा? तृतीय। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? हाँ या नहीं? कोई कंफ्यूजन नहीं? देखो, प्राथमिक क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, ठीक है, इन लोग को कम पैसा आता है। आता है कि नहीं? सबसे ज्यादा पैसा कहाँ है? सबसे ज्यादा पैसा कहाँ है? तृतीय क्षेत्र। और सबसे कम लोग यही काम करते हैं। और सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से आता है? तृतीय क्षेत्र। और सबसे कम पैसा कहाँ से आता है? प्राथमिक क्षेत्र। हाँ, तो ज्यादा पैसा तृतीय क्षेत्र, कम पैसा, ज्यादा लोग प्राथमिक, कम लोग तृतीय। कभी कोई पूछे कि ज्यादा लोग कहाँ काम करते हैं? ज्यादा पैसा कहाँ से आता है? कम लोग कहाँ काम करते हैं? और ज्यादा पैसा कहाँ से आता है? कम पैसा कहाँ से आता है? क्लियर हो रहा है? खनन कहाँ है? मुर्गी पालन कहाँ है? ठीक है। कारखाना कहाँ है? अब एक होता है संगठित क्षेत्र, एक होता है असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र मतलब इसमें सारा नियम और कानून रहता है पहले से तय, नियम और कानून। ठीक है, जैसे तुम देखना कि मान लो कोई कंपनी है, बड़ा कंपनी है, सरकारी कंपनी, जितना भी सरकारी कंपनी जैसे BCCL हो गया। कौन हो गया? BCCL। या तुम देखोगे टाटा हो गया प्राइवेट कंपनी में, या तुम देखोगे रिलायंस हो गया। ठीक है, ऐसे जितनी भी प्राइवेट कंपनियां या सरकारी कंपनियां जो संगठित है, ये लोग क्या करती है? अपने मजदूरों के लिए प्रॉपर ढंग से सब चीज व्यवस्था करेगा। सब कुछ पहले से तय होता है, कितना छुट्टी है, होता है कि नहीं है? एक्स्ट्रा छुट्टी, सब छुट्टी तय होता है। ऊपर से क्या होता है कि संगठित क्षेत्र में उसका पैसा तय होता है, ऊपर से उसको मतलब मेडिकल विभाग के लिए पैसा मिलता है, ऊपर से उसका PF कटता है। क्या करता है? तो हर चीज का तय होता है। प्लस कुछ हो गया, मतलब कोई भी उसका मजदूर है संगठित क्षेत्र का, तो उसके लिए अलग से प्रावधान रहता है, उसको मदद किया जाता है कि नहीं? क्या असंगठित क्षेत्र में सब चीज दिया जाता है? नहीं। असंगठित क्षेत्र मतलब जहाँ पे बहुत लोग भारत का काम करता है। जैसे मान लो सपोज किसी का बिल्डिंग बन रहा है, तो क्या वो संगठित क्षेत्र है? नहीं। बिल्डिंग बन रहा है और बहुत सारा मजदूर चल गया, गांव से देखता है, गांव से जाता है कि नहीं शहर काम करने के लिए। बहुत सारा मजदूर गया काम करने के लिए और काम कर रहा है। काम करने के बीच में बहुत ऊंचाई तक चढ़ना पड़ता है उसको, जो काम करने का उसको पता है। गिर गया अचानक से और उसका डेथ हो गया, तो क्या करेगा बताओ? उसके लिए क्या कोई भी एक्स्ट्रा चीज है? कुछ भी है? नहीं। तो संगठित क्षेत्र में तुमको सिक्योरिटी मिलता है। क्या मिलता है? सिक्योरिटी, सुरक्षा मिलती है। असंगठित क्षेत्र में सुरक्षाएं नहीं मिलती है। क्लियर है? सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र उसको बोलते हैं जो सरकार की हो। किसकी हो? सरकार मतलब पब्लिक का हो। किसका हो? पब्लिक, जो हमारे टैक्स से बने। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? सार्वजनिक। ठीक है, जैसे भारतीय रेलवे,
क्या है? सार्वजनिक संपत्ति है। और जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएंगे तो बताएंगे सार्वजनिक क्षेत्र को क्षति नहीं पहुंचाना है। क्लियर है कि नहीं? ये लिखा हुआ है वहां पे। उसके बाद निजी क्षेत्र, निजी मतलब जो प्राइवेट हो, क्या हो? प्राइवेट, हाँ, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट कंपनी, सब निजी क्षेत्र हो गया। ठीक है, कोचिंग क्या है? मेरा निजी क्षेत्र है। क्लियर है कि नहीं? इस सरकारी है नहीं। रोड क्या है? सबका है। हम क्या किसी को रोक देंगे रोड में? तुम इस जाति का है, तुम नहीं जा सकता, तुम इस धर्म का है, नहीं जा सकता, तुम मेरा गांव का नहीं जा सकता, तुम मेरा शहर का नहीं जा सकता, रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि क्या है? सरकारी। क्या हम चाहेंगे कि नहीं कि मेरे घर को आएगा तो हम अपने अनुसार उसको बुलाएंगे कि नहीं? यदि हम किसी के घर जाते तो उसको पूछते हैं कि नहीं मैं कमी? अरे स्कूल में नहीं पूछते, घर में पूछते हैं, एकदम बजा लेते हैं। और देखना बाहर जब दरवाजा बंद रहा ठकठकाता है, बोलता है के लगे, बोलता है कि नहीं? तो बोलता है हम लगी हो, तो बोलता है अच्छा ठीक है जो, ऐसा बोलता है कि नहीं? और यदि उसको नहीं माने तब आवाज ही नहीं देगा, जो तू दे देगा, तुम घूर के अपना घर चल गया। तो ये चीज हो गया। मिश्रित मतलब देखो सरकार और निजी कंपनी दोनों मिल के काम करती है, इसको बोलते हैं मिश्रित। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसको क्या बोलते हैं? पीपीपी मॉडल। क्या है पीपीपी मॉडल? ध्यान समझना, पीपीपी मॉडल क्या है? तो पीपीपी मॉडल क्या है इसके बारे में समझो। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये तीन वर्ड आ रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसका मतलब सरकारी कंपनी भी उसमें रहेगा, सरकार का भी हिस्सेदारी रहेगा, प्राइवेट का भी हिस्सेदारी रहेगा, और दोनों मिल के काम करेंगे, उसको बोलेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जैसे मान लो कोई रोड है, उस रोड को सरकार बोली कि ठीक है, कोई कंपनी को दे दी कि तुम ये रोडवा बनाओ, तुमको हम 40% देंगे और 60% तुम पैसा लगाओ, और उसके बाद उसमें टोल टैक्स लगा दिया। क्या लगा दिया? टोल टैक्स। और इस टोल टैक्स से पैसा वसूलेगा। क्या वसूलेगा? पैसा। और उस पैसा में हिस्सेदारी भी उसी तरह रहेगा, सरकार और किसका? प्राइवेट कंपनी का। समझ आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद होता है सहकारी क्षेत्र। सहकारी क्षेत्र मतलब होता है कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव जानते हो? नाम सुने हो? हाँ, पैक्स वगैरह हो गया, ये सहकारी। सर इसमें मतलब किस तरह का? दूध से रिलेटेड शुरू में शुरू हुआ था। ये छोटे छोटे जितने भी छोटे छोटे किसान रहते हैं, छोटे छोटे लोग रहते हैं, उनको मदद करने के लिए सहकारी बैंक बनाया जाता है। पैक्स में देखते हैं धान तो किन के लगता है हम लोग, तो वही वाला है कोऑपरेटिव। कोई दिक्कत नहीं आता? हाँ, जो टोल टैक्स जो लगता है, मतलब बहुत जगह देखे हैं, तो क्या है? टोल टैक्स देखिए जहाँ लगता है वहाँ पे सबसे पहले वो जो सड़क बना है, उस सड़क में खर्चा को निकालने के लिए टोल टैक्स लगाया गया है। उसमें क्या करता है, बहुत तरह का अलग अलग तरह का होता है। जैसे मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी को दे दिया कि आप रोड बनाइए इसमें, और जो भी टोल, जब तक आपका पैसा नहीं आएगा तब तक आप टोल टैक्स वसूलिएगा, और जब पैसा आ जाएगा उसके बाद हिस्सा कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे चीजें चलती रहती। क्या यहाँ तक समझ में आया? जब कोई कंपनी तुम सुनता होगा तो किसी कंपनी में तुमको ऐसे नजर आता होगा पीबीटी आता है, प्राइवेट लिमिटेड, और किसी कंपनी में सिर्फ पीबीटी नजर आता होगा। दोनों में क्या डिफरेंस है? बात तो सही है, लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में? जब प्राइवेट लिमिटेड जहां लिखा रहेगा वहां समझना 2 आदमी से लेकर के 50 आदमी तक पार्टनर है, इसी के बीच में हो सकता है। ठीक है, 2 आदमी से 50 आदमी तक यदि कहीं पार्टनर है कोई कंपनी, तो उसको क्या लिखते हैं? प्राइवेट। यदि हम और प्रिया मिलके बनाए वो कंपनी, तो हम लोग क्या लिखेंगे? प्राइवेट लिमिटेड। यदि हम लोग सब लोग मिलकर बनाए तो क्या लिखेंगे? प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि 50 तक है यहाँ पे जनसंख्या। और यदि 100 आदमी मिलकर कोई कंपनी बनाता है उसको क्या लिखता है? प्राइवेट। क्या लिखता है? प्राइवेट। 100 आदमी कोई कंपनी बनाएगा तो प्राइवेट कंपनी, मतलब 50 से ज्यादा पार्टनर। 50 से क्या पढ़े थे? फिर स्वभाव के आधार पे क्या पढ़े थे? और दूसरा क्षेत्र क्या पढ़े थे? और तीसरा क्या पढ़े थे? हम बार बार बता रहे हैं, हम डीप पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? डीप। नॉर्मल पढ़ाने का रहता खाली प्राथमिक तृतीयक बताते। अब बताओ आर्मी स्वभाव के अनुसार किस क्षेत्र में आएगा? तृतीयक, क्योंकि सेवा दे रहा है। क्या दे रहा है? तो आर्मी यहाँ पे आएगा तृतीयक। किसमें आएगा? तृतीयक। शर्त के आधार पे किस क्षेत्र में आएगा? संगठित। संगठित या असंगठित? देश का आर्मी संगठित है हमारा, तो क्या आएगा? संगठित। और संगठित स्वामित्व के आधार पे किसमें आएगा? सार्वजनिक, क्योंकि किसी एक का अधिकार नहीं है। सार्वजनिक क्या आएगा? सार्वजनिक। अब समझ में आ रहा है? अब यदि तुमको ऑप्शन में कभी दे दे ऐसे कि आर्मी किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन नंबर 1 तृतीयक, ऑप्शन नंबर 2 कुछ भी और 3 को ऑप्शन दे तो तृतीयक आंसर होगा। संगठित रहेगा, संगठित रहेगा, सार्वजनिक रहेगा, सार्वजनिक रहेगा, और तीनों ऑप्शन में आया तो उपरोक्त सभी आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं? आर्मी किस में आता है? तृतीयक क्षेत्र, संगठित क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र। समझ में आ रहा है? तुमको आ रहा है समझ में? देखो जो भी सेवा देगा वो किस क्षेत्र में आएगा? तृतीयक क्षेत्र। जिसका नियम कानून होगा, वेतन फिक्स होगा, पेंशन होगा,
प्लस छुट्टी का समय फिक्स होगा, उसका सिक्योरिटी होगा, तो उस कौन क्षेत्र में आएगा? संगठित। और सार्वजनिक क्षेत्र जिसपे किसका हक हो? पब्लिक का हक हो, ठीक है, सरकार का स्वामित्व हो, किसमें आएगा? सार्वजनिक। अब इसी तरह गीतकार जो संगीत गाता है, गाना गाता है, वो किसमें आएगा? स्वभाव के अनुसार तृतीय। सेवा दे रहा है, गा के हमारे कान को क्या कर रहा है? अच्छा, एक चीज तुम साइंस में पढ़े होगे कि ध्वनि एक चैप्टर होगा साइंस में, उस चैप्टर पढ़े हो कि जो हमको सुनने में अच्छा लगेगा वो संगीत है, और जो सुनने में खराब लगेगा वो स्वर है। स्वर नहीं, स्वर है। स्वर मतलब हल्ला गुल्ला है, खराब है। अब मान लो कि चिचिया के कनवा के ठीक लगेगा, और गीतकार जो चिचिया गा करके तो लगेगा वाह वाह कितना अच्छा गा रहा है, दिल जीत लिया, समझे ना? तो गीतकार किस क्षेत्र में आएगा? किस क्षेत्र में आएगा? संगठित होगा क्या असंगठित? ध्यान से सोच के बताओ, संगठित होगा क्या असंगठित होगा? ये बताओ हैं? क्या बोले? असंगठित ही होगा। मेरी तो मैटर करता है इसमें मैटर करता है। मान लो नॉर्मल गा रहा है, नॉर्मल गा रहा है तो असंगठित हो गया। और यदि फिल्म में है, जैसे फिल्म वाला बड़ा बड़ा क्षेत्र में, तो संगठित क्षेत्र में किसमें है? संगठित। और तुमको याद है कि निजी क्षेत्र में ज्यादा होते हैं, किसमें होते हैं? निजी। ठीक है, व्यापारिक छोटे दुकान वाले किसमें आएंगे? दुकान वाला स्वभाव के आधार पे तृतीय का आएगा, सिंपल बात है, तृतीय। और शर्त में किसमें आएगा? असंगठित। किसमें आएगा? क्योंकि छोटे दुकान कभी संगठित होता है? अरे तुम्हारे गांव में 4 गो दुकान है, संगठित है। तुम्हारा शहर में 2 गो दुकान है, 5 गो दुकान है, इधर उधर दुकान है, देखता है कि क्या? वो सब पूछा लाइसेंस है, पता ये क्या होता है? पूछा कि लाइसेंस है तुमको दुकान चला रहे, ये क्या होता है? बोलेगा कि नहीं बोलेगा? उसका भी लाइसेंस होता है। हाँ, बड़ा बड़ा दुकान का लाइसेंस होता है। ये लोग नहीं लिया है, अलग बात है, चल रहा है। हर चीज का लाइसेंस होता है, क्लियर है कि नहीं? इसके बाद स्वामित्व के आधार पे निजी हो गया। डॉक्टर कैसा क्षेत्र में आता है? कैसा आता है? तृतीय। शर्त के आधार पे संगठित। क्या आता है? और स्वामित्व के आधार पे सार्वजनिक भी हो सकता है, निजी भी हो सकता है। सार्वजनिक भी हो सकता है और सर इसमें मिश्रित हो सकता है। हाँ ठीक है, तो मिश्रित यहाँ पे मतलब कोई हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रहे, यहाँ पे मिश्रित नहीं बोलना है, ठीक है? कृषि किसमें आता है? प्राथमिक। किसमें आता है? प्राथमिक। शर्त के आधार पे किसमें चला जाएगा? असंगठित। ये तो पता ही होगा। और स्वामित्व के आधार पे निजी। कहीं कहीं पे जो सरकारी कृषि भी किया जाता है ना, वो बाद में हम लोग बात करेंगे। तो ये 5 चीज समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में बन सकता है, क्लियर है कि नहीं? कभी मिलाने भी देखा। जैसे हमने बात किया आर्मी का, तो आर्मी तृतीय क्षेत्र में आते हैं, गीतकार तृतीय क्षेत्र में, व्यापारी तृतीय क्षेत्र में, डॉक्टर तृतीय क्षेत्र में, कृषि प्राथमिक क्षेत्र में। आर्मी संगठित, गीतकार संगठित, व्यापारी असंगठित, डॉक्टर संगठित और कृषि असंगठित। आर्मी सार्वजनिक, गीतकार निजी, व्यापारी निजी, डॉक्टर सार्वजनिक या निजी और कृषि निजी। और परेशान करेगा जिसका नाम है उत्पादन। क्या है? उत्पादन। क्या है ये उत्पादन? ठीक है, क्या है उत्पादन? बताओ, तुम बोलने को तो बताइए। नहीं खोले नोट्स। किसी भी चीज को बनाना, किसी भी चीज को बनाना। देखो, उत्पादन मतलब है या तो श्रम से, या तो बुद्धि से, ठीक है, या तो पैसा से। किसी भी चीज को बनाना, किसी भी चीज को क्या कहलाता है? उत्पादन। अब ध्यान से देखना, हम यहाँ सेवा का उत्पादन कर रहे हैं। यदि हम बोलेंगे कि सिर्फ धान उगाना ही उत्पादन है, तो क्या हम उत्पादन कर रहे हैं कि नहीं? अरे सुअर, तब से तो समझा रहे कि उत्पादन कर रहे हैं। किसका उत्पादन कर रहे हैं? सेवा का। तब से समझा रहे हैं यही बात, फिर भी मुड़ी हिला रहे नहीं। पर्दे रखिए तुमने, गाय बनो गाय। क्या बनो? देखो, इतना तब से एकदम डिटेल में समझा रहे हैं कि उत्पादन हम लोग कर रहे हैं, सेवा का उत्पादन डॉक्टर करता है, सेवा को। फिर पूछे हम लोग उत्पादन कर रहे हैं? उत्पादन हम लोग कर रहे हैं? हाँ, बोले सर। ठीक है, तो उत्पादन हम लोग कर रहे हैं। सिर्फ धान का उगना, सिर्फ सब्जी का उगना ही उत्पादन नहीं है। हम लोग जो अपने दिमाग से भी उत्पादन कर रहे हैं, ये भी क्या है? उत्पादन। वकील भी अपना बुद्धि का उत्पादन कर रहा है, टीचर भी किसका उत्पादन कर रहा है? बुद्धि का। मजदूर किसका उत्पादन कर रहा है? श्रम से। किसान किससे कर रहा है? श्रम से, बुद्धि से, पैसा से, तीनों से। तो अलग अलग आदमी यही तीनों मिला के कोई भी चीज बनाना क्या कहलाता है? उत्पादन। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? और यहीं पे एक उत्पादन और याद रखना, मानव पूंजी। क्या रखना? मानव पूंजी बोलते हैं ज्ञान और कौशल के भंडार को। ज्ञान और कौशल के भंडार को, उसको क्या बोलते हैं? मानव पूंजी। ध्यान से समझो, ज्ञान और कौशल जो है ये कोई लेके जन्म नहीं लेता है, इसको अर्जित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? अब तुम आज पढ़े, तुमको समझ में आया कि नहीं? इससे पहले नहीं आ रहा था, इसमें डाउट किया, तुम पूरा पढ़ लो, तुम भी मेरे जैसा जान जाओगे। क्लियर है कि नहीं?
तो ज्ञान और कौशल के भंडार को क्या कहते हैं? मानव पूंजी। क्या कहते हैं? श्रम, बुद्धि, पैसा। इसके अलावा एक नया चीज भी आ गया, टेक्नोलॉजी। तो बुद्धि में ही रख देते हैं टेक्नोलॉजी। अरे कोई भी टेक्नोलॉजी बनने से, मान लो नया कोई आदमी आया, देखता है कि तार उनसे कुछ भी बना देता है ना। उस दिन देखे वो गुब्बारा में लाइट कचप एकदम लाइटिंग करेंगे, वाह देना हम फोटो खिंचाएंगे, थोड़ा सा सबको डाल फोटो खिंचाए उसको लेके, है ना, तो बड़ा अच्छा लगा। तुमने देखा फोटो? और उसके बाद एगो लाया गोल जैसा ऐसा था, ऐसे पहन लेता था, तार से बड़ा अच्छा बनाया था और लाइट जल रहा था। बोले वाह, ये बर्थडे के दिन पहन के कितना अच्छा लगेगा केक काटने में। तो थोड़ा सा कभी कभी ऐसा लग जाता है। कोई कंफ्यूजन नहीं आता? क्या आपको चीजें क्लियर हो रही है माइंड में? अरे हाँ या नहीं? इकोनॉमिक्स हार्ड लग रहा है क्या अभी तक? आप ध्यान समझिए, उत्पादन के 4 कारक होते हैं, आपको याद रखना है। कहीं भी उत्पादन करना है तो 4 चीज हमको चाहिए ही चाहिए। कोई भी चीज का उत्पादन करना है तो इसके, हाँ बोलो, उत्पादन के 4 कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं? 4। सबसे पहले 1 नंबर में आप कहीं भी उत्पादन कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन उत्पादन करने के 4 कारक क्या क्या होते हैं? कोई भी चीज बनाना है, कोई भी चीज करना है, कहीं फैक्ट्री लगाना, तो 4 चीज क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो पैसा चाहिए, पूंजी। सबसे पहले क्या चाहिए? पूंजी। उस दूसरा में क्या चाहिए? भूमि। क्या चाहिए? और तीसरा में चाहिए उद्यमी, जो रिस्क लेगा, जो क्या करेगा? रिस्क लेगा। उद्यमी मतलब जो रिस्क लेगा, जो मतलब अपना बुद्धि लगाएगा, ठीक है। और चौथा में चाहिए श्रम, लेबर। ये 4 चीज चाहिए। कहीं भी उत्पादन करने के लिए 4 चीज होना चाहिए। आप सपोज हम अपना एग्जांपल लेते हैं, यहाँ कोचिंग पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे कि नहीं? थोड़ा एनर्जी बोलो, पढ़ा रहे कि नहीं? हाँ, एनर्जी बोला है, सूझ जाना है नहीं यार, थोड़ा एनर्जी। पहले रीड का हड्डी सीधा करेगा तो सूझ जाता है। ठीक है, पूंजी। तो इसमें हमको पढ़ाने के लिए बोर्ड लेना पड़ा, मार्कर खरीदना पड़ा, पंखा लगाना पड़ा, बेंच कुर्सी लेना पड़ा, समझना, बल्ब लगाना पड़ा, लाइटिंग सिस्टम लगाना पड़ा। तो क्या इसमें पूंजी लगा कि नहीं लगा? तो दुनिया में कहीं भी काम करेंगे तो पूंजी चाहिए। अच्छा, जहां हम लोग पढ़ा रहे, हवा में तो नहीं पढ़ा रहे, जमीन में पढ़ा रहे, तो इसके लिए जमीन भी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं आता? क्या चाहिए? जमीन। तो जमीन भी लेना पड़ा। इसके अलावा उद्यमी, उद्यमी मतलब जो इसको पूरा माइंडसेट करेगा। तो क्या हम हैं उद्यमी ही तो है। अब देखो, उद्यमी मतलब क्या? जो इसको पूरा टेक्नोलॉजी को लगाया, सब कुछ किया, जो बिजनेसमैन एक टाइप का बोलते हैं। तो हम भी तो वही है, लॉजिकली बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक है श्रम। श्रम मतलब जो है काम करेगा, लेबर। तो लेबर भी यहाँ का हम ही है। वो लोग है, हम ही तो लेबर कर रहे हैं, हम ही तो पढ़ा रहे हैं। मान लो जैसे होता क्या कि दूसरा कोई कोचिंग का मालिक रहता और पढ़ाते हम, तो वो हो जाता उद्यमी और हम हो जाते श्रमिक। लेकिन ऐसा है नहीं। मान लो हम यहाँ पे किसी टीचर को पढ़ाने के लिए रखते हैं, तो क्या हो जाएगा? लेबर। और हम क्या हो जाएंगे? श्रमिक। आप बोलो टीचर को लेबर बोल दिया, गुस्सा जाएगा, हमको लेबर बोल दिया। लेकिन इकोनॉमिक्स में ऐसा ही चलता है। छोड़ो, कोचिंग का एग्जांपल लिया, खेती का एग्जांपल लेते हैं। किसका? खेती जब करेंगे तो खेती करने के लिए पूंजी चाहिए कि? अरे धान का बीन खरीदो, डीएपी खरीदो, यूरिया खरीदो, खाद खरीदो, और भी चीज है। हल का पैसा, या ट्रैक्टर से जोताएगा तो उसका पैसा चाहिए, ठीक है। उसके बाद पानी का सिंचाई करने के लिए पैसा चाहिए। पूंजी के बाद भूमि। अब बिना जमीन का तुम खेत जोतेगा? हाँ जोतेगा, हवा तो जोतेगा नहीं, तो जमीन चाहिए। उसके बाद उद्यमी, वहां पे जो खेत लगाने के लिए जो सब पैसा लगा रहा है वो तो होना चाहिए कि नहीं? तो पैसा। उसके बाद श्रम। श्रम मतलब देखना, वहां पे जो खेत में काम करने के लिए बहुत सारा लेडीज लोग जाती है, जो धान रोपती है, बहुत सारा जेंट्स जाता है जो हर चलाता है, चाहे ट्रैक्टर या ट्रैक्टर जो मतलब ट्रैक्टर से जोता पूरा खेत को, प्लग इन किया। तो इसमें क्या होता है कि हमको किसी भी जगह काम करने के लिए, उत्पादन करने के लिए 4 चीजें होना जरूरी है। पूंजी, भूमि, उद्यमी, श्रम। होना ही होना चाहिए। कहीं भी तुम देख लो, ये 4 चीज होना चाहिए। हाँ, हो सकता है कभी कभी उद्यमी और श्रमिक एक ही हो, जैसे हम जो बिजनेसमैन है वही काम कर रहा है, ऐसा हो सकता है कभी कभी, लेकिन ये 4 चीज होना जरूरी। कोई दिक्कत नहीं आता? इकोनॉमिक्स फायदा कैसे होता है? मान लो हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम लोन कहाँ से लेंगे? बैंक से, या किसी आदमी से उधारी लेंगे, तो उसके बदले हम क्या देंगे उसको? ब्याज। तो देखो, हमारे उत्पादन करने से क्या उसका भी पेट चल रहा है कि नहीं? बहुत आदमी का, या बहुत जगह देखना वो बैंक से ही पैसा कमा रहा है, या बहुत आदमी देखना गांव तरफ जिसको हम लोग बोलते हैं सूदखोर, नहीं बोलते हैं, साहूकार बोलते हैं कि नहीं? वो लोग पैसा देता है, क्या देता है? और बोलता है 1000 में 20 टका लेंगे, ऐसा बोलता है कि नहीं? जो भी बोलता है, हमको रेट पता नहीं है, आज तक लिए नहीं तो पता कैसे चलेगा? क्या बोला? हाँ, 100 में 10 रुपया, 100 में मैंने 1000 में 100 रुपया, 10% इंटरेस्ट ले रहा है। कितना ले रहा है? 10%। 1000 में 100 रुपया, 100 रुपया 1000 में लेगा, तो देखो वो एक आदमी को नहीं, बहुत आदमी को दे दिया, तो उससे उसका पैसा आता है, उसको चल जा रहा है। तो ब्याज से, किसी एक आदमी का उत्पादन करने से, ब्याज से किसी एक का घर चल रहा है, एक का नहीं, ऐसा बहुत किसी का चल रहा है।
अब जिसका जमीन लिए, जिसका जमीन है, मान लो दूसरे का जमीन है, तो उसको हम क्या देना पड़ेगा? किराया। अरे बहुत बार कहीं कहीं किराया देना पड़ता है कि नहीं? तो कि जमीन के बदले क्या देना पड़ेगा? किराया। तुम मान लो तुम्हारा जमीन है, जमीन में बहुत सारा घर बना दो, क्या बना दो? घर बना दिया और इसको किराया में लगा दो, हमेशा के लिए पैसा आते रहेगा, कोई दिक्कत? तो ऐसा जमीन के बदले क्या मिलता है? किराया। उद्यमी जो रहता है, ये उद्यमी अपना पैसा लगाया, इतना टेंशन लिया, उसके बदले क्या लेता है? लाभ, प्रॉफिट लेता है कि नहीं लेता है? और जो श्रमिक है ये क्या लेता है? श्रम, श्रम का पैसा, श्रमदान लेता है कि नहीं? श्रम का पैसा, किसका पैसा? अरे श्रम में, इस श्रम में लाज नहीं हुआ, श्रम में काम करने वाला है ना, तो श्रम का पैसा लेता है। जैसे लॉजिकली बात है, यदि हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ा रहे हैं तो मेरे पास दो को पैसा आएगा। एक पैसा आएगा क्या? जो मेहनत कर रहे हैं, और दूसरा पैसा जो इतना चीज सिस्टम लगाए, और यदि हम नहीं लगाए सिस्टम, कोई और लगाया, तो इसका बेनिफिट किसको जाएगा? उनको जाएगा। और श्रम का पैसा किनको आएगा? हमें। अब लॉजिकली समझ रहा है इकोनॉमिक्स कैसे चलता है? बोलो क्या इकोनॉमिक्स मजेदार है कि नहीं? अभी तो पार्टी शुरू हुई। अर्थव्यवस्था, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की हो सकती है? सबसे पहला एक अर्थव्यवस्था का टाइप है जिसको बोलते हैं पूंजीवाद। पूंजीवादी का मेन उद्देश्य होता है लाभ कमाना। क्या कमाना होता है? लाभ कमाना। एक होता है समाजवाद। समाजवाद, इसका मेन उद्देश्य होता है समाज का कल्याण। क्या होता है? समाज का कल्याण। समाज का कल्याण। और एक होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। इस मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजी भी आता है और समाज भी आता है। और भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित, मतलब हम पूंजी भी कमाएंगे और लोगों का कल्याण भी करेंगे। कोई दिक्कत नहीं आता? तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था तीन तरह की होती है, पूंजीवादी, लाभ कमाना। अमेरिका की अर्थव्यवस्था कैसी है? पूंजीवादी। किसी भी देश की अवस्था समाजवादी भी होती है, जैसे साम्यवाद दल होता है, तो समाज कल्याण की बात होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजी और समाज दोनों की बात होता है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था।